हेलो एंड वेरी वार्म वेलकम। आज हम केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 17 हेलोजिनो अल्केन्स पढ़ेंगे। सो हेलोजिनो अल्केन्स आर आल्सो कॉल्ड एज अल्काइल हैलाइड्स। सो first we have a brief introduction about alkyl halides. Alkyl halides are halogen derivatives of alkane. यानी आपके पास अल्केन है, अल्केन का हाइड्रोजन उसको आप रिप्लेस कर देंगे और उसको रिप्लेस करके आप किसी हेलोजन ग्रुप को ले आएंगे। इसी वजह से हेलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, नेचुरली एग्जिस्ट नहीं करते, इनको हमें प्रिपेयर करना पड़ता है। सिंथेटिक कंपाउंड्स हैं, दीज आर ऑयली इन नेचर एंड बिकॉज ऑफ दिस रीजन दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर। इसका एक और रीजन भी है, आगे चल के मैं फिजिकल प्रॉपर्टीज में बताऊंगा। लेकिन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, सिंथेटिक होते हैं, ऑयली इन नेचर है और इसी वजह से ये नॉन पोलर सॉल्वेंट के तौर पे यूज होते हैं। और अगर हम इसे देखें तो ये इसकी डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिखी है। ये वो कंपाउंड्स हैं जिसमें हम वन हाइड्रोजन एटम ऑफ एन अल्केन, अल्केन का हम एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर देंगे किसी भी हेलोजन एटम के साथ। तो जब हम हेलोजन एटम के साथ रिप्लेस कर देंगे तो ये अल्काइल हैलाइड बन जाएगा, हेलोजिनो अल्केन बन जाएगा। इट्स जनरल फॉर्मूला इज R। R stands for alkyl group and X stands for alkyl halide. So RX ये इसका जनरल फॉर्मूला होता है। टाइप्स ऑफ हेलोजिनो अल्केन्स। हेलोजिनो अल्केन्स की टाइप्स हम दो तरह की यहां पर टाइप्स डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन। कितने नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स अटैच हैं, कितने सब्स्टिट्यूएंट अटैच हैं। अगर एक सब्स्टिट्यूएंट अटैच है तो ये मोनो हेलो अल्केन कहलाएगा। इफ वी हैव टू सब्स्टिट्यूएंट्स अटैच्ड विद इट then it is dihaloalkane, and if we have three substituents then it is trihaloalkane। जैसे मैंने यहां पर ये जो स्ट्रक्चर बनाया है, this one is CH3, suppose we have this X group is Cl group और ये है CH3Cl, that is methyl chloride। methyl chloride अगर हम देखें, this carbon is having only one halogen group, one chloro group, so this is methyl chloride। ये हमारा monohaloalkane होगा। This one is monohaloalkane। If we see this one, यहां पर हमारे पास दो हेलोजन ग्रुप लग गए हैं। अगर यही दो हेलोजन ग्रुप क्लोरो ग्रुप हुए तो ये डाइहेलोअल्केन है, डाइक्लोरोमीथेन हो जाएगी। ये डाइक्लोरोमीथेन, it's a dihaloalkane because we have two substituents in the form of chloro group are attached on this carbon atom। if we see this one we have three substituents, so this would be trihaloalkane। ये हमारा trihaloalkane हो जाएगा। और अगर ये हमारे पास तीनों के तीनों क्लोरो ग्रुप होते हैं तो ये बन जाएगा ट्राइक्लोरोमीथेन। So monohaloalkane one substituent, dihaloalkane two substituents, and trihaloalkane we have three substituents। Next is we have another type of classification। we have types of alkyl halide। alkyl halide could be classified as 1 degree, 2 degree or 3 degree। 1 degree means primary alkyl halide, 2 degree means secondary alkyl halide and 3 degree means tertiary alkyl halide। primary, secondary and tertiary alkyl halide। so primary alkyl halide, secondary alkyl halide और tertiary को अगर हमने समझना है तो इससे पहले हमें पता होना चाहिए कि प्राइमरी कार्बन क्या है, सेकेंडरी कार्बन क्या है और टर्शियरी कार्बन क्या है। देन हम इसके ऊपर दोबारा आते हैं कि प्राइमरी 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री alkyl halide क्या होता है। So first we have primary carbon। so if we see this one, carbon which is directly attached to one or no carbon, वो वाली कार्बन जिसके साथ सिर्फ एक कार्बन मजीद जुड़ी हो या फिर कोई कार्बन ना जुड़ी हो, वो हमारी प्राइमरी कार्बन होती है। सेकेंडरी कार्बन हमारी वो वाली कार्बन होती है which is directly attached to two carbons simultaneously। वो वाली कार्बन जो मजीद दो कार्बन से डायरेक्टली अटैच है,
वो सेकेंडरी कार्बन होगी, और जो 3 से डायरेक्टली अटैच है बेटा वो हमारी टर्शरी कार्बन होगी, जो 3 कार्बन से साइमल्टेनियसली अटैच होगी। और इसी तरीके से वो कार्बन जो हमारी 4 कार्बन के साथ मजीद आगे अटैच होगी वो हमारी क्वाटरनरी कार्बन होगी। सो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी और क्वाटरनरी कार्बन। मैंने एक कंपाउंड आपके सामने यहाँ पे दिखाता हूं, ये देखें। अगर हम इस कार्बन को बेटा देखें, दिस कार्बन इज फर्दर अटैच्ड विद 4 कार्बन, 1 2 3 एंड 4 डायरेक्टली अटैच है, साइमल्टेनियसली डायरेक्टली 4 कार्बन से अटैच है, तो ये हमारी क्वाटरनरी कार्बन होगी। और अगर हम देखें ये वाली कार्बन को, ये वाली कार्बन जो कि सिर्फ एक कार्बन से डायरेक्टली अटैच है, ये हमारी प्राइमरी कार्बन है। इस कार्बन को देखें, ये भी डायरेक्टली सिर्फ एक कार्बन से अटैच है, दिस वुड बी योर प्राइमरी कार्बन। एंड इफ यू सी दिस वन इज फर्दर अटैच्ड विद 1 कार्बन ओनली, एक ही कार्बन से डायरेक्टली अटैच है, प्राइमरी। सेम गोज फॉर दिस कार्बन, ये प्राइमरी कार्बन है, ये हमारी क्वाटरनरी कार्बन है। एंड इफ वी ऑब्जर्व दिस वन, दिस कार्बन इज अटैच्ड विद दिस कार्बन एंड दिस कार्बन, डायरेक्टली 2 कार्बन के साथ अटैच है, इसलिए ये हमारी सेकेंडरी कार्बन होगी। और अगर हम इस कार्बन को देखें, ये वाली कार्बन, ये कार्बन बेटा इस कार्बन से भी अटैच है, इधर भी अटैच है, इधर भी अटैच है। सो दिस कार्बन इज अटैच्ड विद 3 कार्बन्स डायरेक्टली, सो ये हमारी टर्शरी कार्बन होगी। होपफुली आपको समझ आई हो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी कार्बन की। जो डायरेक्टली 1 से जुड़ी है प्राइमरी, जो 2 से जुड़ी है वो सेकेंडरी, जो 3 से जुड़ी है टर्शरी। अब हम चलते हैं दोबारा अल्काइल हैलाइड्स के ऊपर, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्काइल हैलाइड्स 1, 2 और 3 डिग्री। This one. See. So vowel alkyl halide, that alkyl halide in which halogen is attached with primary carbon. Hopefully आपको अब प्राइमरी कार्बन का पता है। So वो वाला कार्बन, वो वाला हैलोजन जो प्राइमरी कार्बन से अटैच है, आप यहां पर ये कंपाउंड देखें। So this one, दिस वन इज मिथाइल क्लोराइड। हमारे पास जो सब्स्टिट्यूएंट अटैच है वो जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये हमारी अल्फा कार्बन है, ये मजीद आगे किसी कार्बन से नहीं जुड़ी हुई, या तो ये एक कार्बन से जुड़ी हो सकती है या किसी भी कार्बन से ना जुड़ी हो। सो दिस कार्बन व्हिच इज हैविंग क्लोरो ग्रुप एज अ सब्स्टिट्यूएंट इज नॉट अटैच्ड विद एनी अदर कार्बन, सो दिस वुड बी योर प्राइमरी कार्बन। ये हमारा प्राइमरी अल्काइल हैलाइड होगा, 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड होगा, और इसका नाम होगा मिथाइल क्लोराइड। अगर हम दूसरी एग्जांपल देखें यहां पे बेटा, दूसरी एग्जांपल में आप चेक करें, यहां पर दिस कार्बन व्हिच इज हैविंग आवर सब्स्टिट्यूएंट, दिस वुड बी योर अल्फा कार्बन, और ये अल्फा कार्बन डायरेक्टली सिर्फ एक कार्बन से मजीद आगे जुड़ी हुई है, सो दिस वुड बी योर सेकेंडरी कार्बन। सो दिस वुड बी प्राइमरी, दिस वुड बी सेकेंडरी। यहां पर आप चेक करें कि ये वाली कार्बन जिसके साथ हमारा सब्स्टिट्यूएंट अटैच है वो सिर्फ मजीद आगे सिर्फ एक ही कार्बन से जुड़ी हुई है। सो इस तरह का अल्काइल हैलाइड को भी हम कहेंगे प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, क्योंकि हमने पढ़ा है कि वो वाली कार्बन जिसके साथ हैलोजन अटैच है, अगर वो मजीद किसी कार्बन से अटैच नहीं है या वो सिर्फ एक कार्बन से अटैच है, तो वो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड की कैटेगरी में आएगा। अगर हम चेक करें सेकेंडरी को, सो वो वाला अल्काइल हैलाइड जिसमें हैलोजन एटम इज अटैच्ड विद सेकेंडरी कार्बन, जो सेकेंडरी कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है। अगर आप इसको देखें यहां पर, ये कंपाउंड, इस कंपाउंड को अगर आप चेक करते हैं तो ये वाला कंपाउंड जिसके साथ हमारा सब्स्टिट्यूएंट अटैच है, ये हमारी डायरेक्टली इस कार्बन से भी जुड़ा है और डायरेक्टली इस कार्बन से भी जुड़ा हुआ है। सो दिस कार्बन इज फर्दर अटैच्ड विद 2 कार्बन, सो दिस वुड बी योर 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड। ये हमारा 2 डिग्री है और इसका नाम क्या होगा, 2। ये देखिए, सबसे पहले पेरेंट चेन को देखें। सबसे पहले पेरेंट चेन में हम देखेंगे 3 कार्बन्स हैं और तीनों कार्बन्स के दरमियान सिंगल बॉन्ड है, सो दिस वुड बी योर प्रोपेन। और दूसरी कार्बन के ऊपर हम देख रहे हैं क्लोरो ग्रुप लगा है, सो दिस वुड बी योर 2 क्लोरो प्रोपेन। अगर हम दूसरी एग्जांपल इसकी चेक करें,
तो दूसरी एग्जांपल में आप देखेंगे कि ये वाली कार्बन जिसके साथ हमारा सब्स्टिट्यूएंट अटैच है, यहां पर भी ये मजीद 2 ही कार्बन से जुड़ा हुआ है। सो इधर भी और इधर भी ये हमारा सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड है, 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड है। इसको हम नाम देंगे, सबसे पहले पेरेंट चेन को देखें। पेरेंट चेन में 4 कार्बन मौजूद हैं और चारों के दरमियान वी हैव सिंगल बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड। सो दिस वुड बी योर ब्यूटेन। और यहां पर हम देख रहे हैं पोजीशन ऑफ क्लोरो ग्रुप, पोजीशन ऑफ आवर सब्स्टिट्यूएंट। तो दूसरी कार्बन पर हमारा क्लोरो ग्रुप अटैच है, सो ये हमारा होगा 2 क्लोरो ब्यूटेन। लास्टली अगर हम चेक करें टर्शियरी अल्काइल हैलाइड को, सो टर्शियरी अल्काइल हैलाइड हमारा वो अल्काइल हैलाइड है जिसमें हैलोजन एटम इज अटैच्ड विद टर्शियरी कार्बन। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी कार्बन का इल्म होगा। सो अल्काइल हैलाइड की अगर हम बात करें, इस एग्जांपल में आप चेक करें, यहां पर आप सबसे पहले देखें पेरेंट चेन में 3 कार्बन मौजूद हैं, ये प्रोपेन है। यहां पर अगर हम चेक करें तो यहां पर एक ब्रांच की फॉर्म में मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है और यहां पर एक क्लोरो ग्रुप लगा हुआ है। आप चेक कर सकते हैं कि वो ये कार्बन जिसके साथ हमारा सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा है वो कार्बन हमेशा आगे 1, 2 और 3 कार्बन से जुड़ी हुई है। सो वो 3 कार्बन से जुड़ी हुई कार्बन है, इस वजह से हम इसको कहेंगे 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड या फिर टर्शियरी अल्काइल हैलाइड। सो होपफुली क्या आपको अब अंडरस्टैंडिंग है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्काइल हैलाइड्स के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज और उससे रिलेटेड चंद एक शॉर्ट क्वेश्चंस के बारे में। टिल देन, थैंक यू एंड स्टे ब्लेस्ड।